लड़कों की तबीयत कैसी है अब? एक को माइनर फ्रैक्चर है और एक को 6 स्टिचेस लगे। That's so sad. हमारे ज्यादा सैड कहानी तो नहीं है यार उनकी। आलिया का नंबर ऑफ जा रहा है, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई है। अम्मा बाबा इतने परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से। दादी से बात हुई थी मेरी, वो तो कह रही थी भाभी लंच टाइम पे घर आई थी। What? लंच टाइम पे? Anyways, तुम्हारी नौशीन आंटी से कोई बात हुई हमारे रिश्ते के बारे में? नहीं, आज करूंगा, मगर मम्मी मान नहीं रही है। और यहाँ मेरे वालिदैन बीमार पड़ रहे हैं। बाबा अपने मुंह से कुछ बोलते नहीं है, बट बीइंग अ डॉक्टर आई नो दैट ही इज इन स्ट्रेस राइट नाउ। अगर मम्मी नहीं मानी तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो पहले ही ये बात हर्ट कर रही है कि मुझे तुमसे शादी के लिए बार बार बोलना पड़ रहा है। कोर्ट मैरिज? नो वे। मैं ना खुद को इतना गिरा नहीं सकती, ना ही मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करने वाली हूँ। 500 जी 500 लोगों के बीच में अगर तुम मुझे ब्याह के लेके जाओगे ना तो ठीक है, वरना मैं कोई इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करूँ। मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। और सुल्तान, उसने जो हम सबकी जिंदगी अजीरन कर रखी है। अल्लाह मालिक है, जिसने मुझे इतनी मुश्किलों से निकाला है वो मजीद भी निकाल लेगा, कोई ना कोई वसीला बन जाएगा। क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, इन सब के बाद मुझे एक ही सोल्यूशन नजर आ रहा है, और भाई भी इस अहम मौके पे बाहर गए हुए। दादी भी अपनी सब कोशिश करके देख चुकी है। हाँ, ये है कि अगर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो दादी हमारा प्रॉपर साथ देंगी। ये बात तो मैं दादी ने खुद कही है। हाँ, उन्होंने मुझे यही कहा है कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो मेरा साथ देंगी। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मुझे ये तो नहीं मालूम कि अब मुझे क्या करना है, पर हाँ इतना जरूर मालूम है कि मुझे ऐसा कोई कदम भी अब नहीं उठाना जिससे एक अगवा-शुदा लड़की के किरदार पर कोई उंगली उठे या उस पर कोई बात करे। फिर मैं चलता हूँ, आज जाते ही मम्मी से बात करूंगा। रुको रुको, चाय बनाई थी, चाय तो पी लो। अब चाय तभी पीऊंगा तुम्हारे हाथ की जब तुम मिसेस अकरम बनोगी।